नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बड़े नेताओं का टिकट तो मिलता है, टिकट कटता भी है। लेकिन सारण प्रमंडल में कुछ नेता ऐसे हैं जो हर बार कोशिश करते हैं चुनाव लड़ने की, कोशिश करते हैं कि जीत कर आए और विधानसभा में जाएं, जनता की सेवा करें जैसे अन्य नेता सेवा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता, टिकट ही नहीं मिलता। कई के पास तो संभावनाएं भी बहुत हैं, कई अपने बल को दिखाते भी हैं, निर्दलीय लड़कर भी वोट अच्छा खासा लाते हैं। फिर भी चुनाव के दरमियान, टिकट वितरण के दरमियान परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि पार्टियां उन्हें टिकट दे नहीं पाती। तो सारण प्रमंडल में ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। आज हम ऐसे ही नेताओं की चर्चा करेंगे कि क्या इस बार भी इन्हें टिकट मिलेगा या फिर से लटक जाएंगे, और ये लटक जाएंगे तो क्या करेंगे। आज इसी बात पर चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस नेता की जो लगातार चुनाव लड़ते रहा है, चुनाव जीतकर विधायक बनने का सपना है उसका, राजनीतिक परिवार से भी है, लंबे समय से संघर्ष करता रहा है। राजनीति में भले वो विधायक नहीं बना, लेकिन एक धमक रखता है, एक चमक भी रखता है। नाम है सुधीर सिंह, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर कुमार सिंह, युवराज सुधीर सिंह जो कह लीजिए। तरैया से कई बार चुनाव लड़े, हर बार प्रयास करते हैं कि कोई अच्छी पार्टी उन्हें टिकट दे दे, लेकिन सीटों का समीकरण और राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी है कि सुधीर सिंह को टिकट नहीं मिल पाता। जिस पार्टी में उनके परिवार के लोग हैं, आखिर वो टिकट दे भी तो कितना दे। परिवारवाद का विरोध तो सब करते हैं, लालू यादव को कहते हैं, लेकिन जिस पार्टी में वो हैं तो कितने सीटें दें, ये परिस्थिति फंस जाता है। और इसलिए संभावनाएं रहते हुए भी उस दल से टिकट नहीं मिल पाता सुधीर कुमार सिंह को, और वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं। 2020 में भी तरैया से लड़े थे, 15,000 वोट अपने बल पर लाया था। इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार उनके परिवार से 2-2 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी अन्य लोग उन्हीं के परिवार से कर रहे हैं। ऐसे में तीसरा टिकट भी मिलना किसी एक पार्टी से ही संभव दिखता नहीं, और ऐसी स्थिति में सुधीर सिंह की राहें फिर से वहीं खड़ी है जहां 2020 में खड़ी थी। तो अब सुधीर सिंह लोजपा के भी संपर्क में है। अब लोजपा कौन सी पार्टी है? लोजपा रामविलास वो पार्टी है जो एनडीए के घटक दल है और जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में है। तरैया जो है वो बीजेपी के वहाँ नेता जनक सिंह वहाँ से विधायक, तो बीजेपी की दावेदारी है, तो लोजपा उस सीट को ले नहीं पाएगी। तो क्या किसी दूसरे सीट से सुधीर सिंह को टिकट मिलेगा, या फिर अंतिम समय में लटक जाएंगे और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा? ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इस बार भी सुधीर सिंह को टिकट किसी पार्टी से मिलता है, या केवल अपने बल पर जिस तरह से चुनाव लड़ते रहे हैं सुधीर सिंह, इस बार भी चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। अब देखिए, ये आने वाले समय में पता चलेगा। दूसरा एक नाम है जो लगातार इसी तरह का प्रयास करते रहा है, और पिछले चुनाव में तो दूसरे स्थान पर चला गया था, पार्टियों को दरकिनार करते हुए। मांझी से राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह बीजेपी के नेता हैं,
लेकिन परिस्थिति ऐसा है कि वो सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में है। प्रयास करते हैं, परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, न कोई परिवार से सांसद है, न कोई विधायक। वे जमीन पर काम करते तो जरूर है, चुनाव से पहले भी क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। 2010 में पहला चुनाव लड़े, उसके बाद जब 15 में चुनाव लड़े तो दो मंत्रियों को पीछे कर उनसे ज़्यादा वोट उन्हें आया था। पिछला चुनाव में 2020 के चुनाव में बीजेपी से टिकट मिलते मिलते उनका टिकट कट गया और ऐसी परिस्थिति में वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए और जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी माधवी सिंह वो तीसरे नंबर पर चली गई, वे दूसरे नंबर पर चली गई। इस बार भी प्रयास कर रहे हैं कि टिकट उनको मिल जाए। बीजेपी के तरफ से आश्वासन भी है, लेकिन फिर मामला वही है। जनता दल यूनाइटेड पिछले बार यहाँ से चुनाव लड़ा था और इस बार बहुत ही मजबूत प्रत्याशी माधवी सिंह से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने भी इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। क्षेत्र में इस तरह की चर्चा है कि रणधीर सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं मांझी से। तो ऐसी स्थिति में फिर राहें मुश्किल मझधार में न फंस जाए, अंत समय में टिकट न कट जाए, ये एक संभावनाएं हैं। तो रणधीर सिंह को यदि टिकट मिल गया तो फिर राणा प्रताप सिंह का क्या होगा? हर बार की तरह क्या इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर जाएंगे? और जब उतरेंगे तो फिर समीकरण क्या होगा? तो संभावनाएं उनमें भी है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें भी विधायक बनने नहीं देती, न पार्टियों से टिकट मिलने देती। अब देखिए क्या होता है अभी 2025 के चुनाव में। अब देखिए एक नाम और है, कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो चुनावी मैदान में उतरते नहीं, टिकट के प्रयास में रहते हैं। पार्टी जब उनका टिकट काट देती है तो वो फिर घर बैठ जाते हैं। जिनको टिकट मिल जाता है उनके समर्थन में काम करने लगते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं विकास कुमार सिंह उर्फ जिसू सिंह, रघुनाथपुर से लगातार प्रयास करते रहे। रघुनाथपुर क्षेत्र में एक अच्छी खासी पहचान भी है। जनता दल यूनाइटेड के ये नेता हैं। सिवान जिले में एक अच्छी खासी लोकप्रियता भी है, व्यवसायी भी है, लेकिन पिछले कई बार से टिकट की दावेदारी करते हैं, ऐन मौके पर टिकट मिलता नहीं। तो फिर विकास कुमार सिंह जिसू एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने की वजह से फिर अपने पार्टी के नेताओं के साथ उन्हीं के साथ लग जाते हैं। इस बार भी दावेदारी है उनकी, रघुनाथपुर से वो दावा कर रहे हैं, लेकिन टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये परिस्थिति और समय पर पता चलेगा। अब देखिए जीरादेई से एक नेता है जनता दल यूनाइटेड के, कर्मठ नेता और अच्छे कार्यकर्ता, नाम है विवेक शुक्ला। विवेक शुक्ला पिछले बार भी दावेदार थे जीरादेई से सीट का, लेकिन पिछला बार टिकट एन मौके पर लास्ट समय में कट गया। इस बार भी विवेक शुक्ला सक्रिय हैं, पूरी तरह से जीरादेई में सक्रिय हैं और ऐलान कर दिया है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे और जनता दल यूनाइटेड उन्हें टिकट देगी। अब देखिए क्या होता है। पिछला बार तो मिला नहीं और वो घर बैठ गए, पार्टी कार्यकर्ता होने की वजह से जो प्रत्याशी हुई उनकी मदद में लगे, लेकिन इस बार उनकी दावेदारी मजबूत है। वो खुद दावा करते हैं कि इस बार टिकट उन्हें मिलेगा। नीतीश कुमार से भी बात हुई है, उधर से भी आश्वासन मिला है। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए एक जिले में पत्रकार भी जो लगातार पिछले कई चुनावों से प्रयास करते हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से
इनके दादाजी एक बार विधायक रह भी चुके हैं, कांग्रेस बैकग्राउंड के माने जाते हैं। नाम है इंजीनियर प्रमोद रंजन। ये भी हर बार प्रयास करते हैं, जब चुनाव आता है सक्रिय हो जाते हैं, लोगों के बीच चर्चा भी करते हैं, चुनाव लड़ने की दावा भी करते हैं, लेकिन टिकट कभी मिला नहीं। और जब टिकट मिलता नहीं तो फिर वो घर बैठ जाते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वो मदद करते हैं जो प्रत्याशी होता है। इस बार भी इंजीनियर प्रमोद रंजन प्रयास में है। अब इनके प्रयासों को उड़ान मिलता है, नहीं मिलता है, टिकट इनको मिलता है, नहीं मिलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इनका यही कहना है कि यदि पार्टी टिकट नहीं देगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो पिछले कई चुनाव से इंजीनियर प्रमोद रंजन इस प्रयास में है कि पार्टी टिकट दे दे, लेकिन हर बार लटक जाते हैं। इस बार देखिए क्या होता है। अब देखिए इसी तरह के एक नेता है अरविंद गुप्ता, राजद के, महाराजगंज में पुराने कार्यकर्ता हैं। 1995 में बैद्यनाथ पांडे के साथ जुड़े थे, महाराजगंज विकास मंच बनाया था। पार्टी में नेता कई आए, कई बदल गए। कभी प्रभुनाथ सिंह रहे, कभी उमाशंकर सिंह रहे, कभी जितेंद्र स्वामी रहे, आरजेडी में आए, दूसरे दल में फिर नेता चले गए, लेकिन ये नहीं बदले, ये आरजेडी में ही रहे। हर बार आरजेडी के टिकट के लिए जब विधानसभा का चुनाव होता है प्रयासरत रहते हैं, लेकिन टिकट आज तक नहीं मिला। अब इस बार भी प्रयासरत है, टिकट मिलेगा कि लटक जाएंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि टिकट नहीं भी मिलेगा तो ये चुनाव न विद्रोही होकर लड़ेंगे, पार्टी के लिए ये समर्पित रहते हैं, लेकिन प्रयास हर बार करते हैं। राजकिशोर गुप्ता, ये भी महाराजगंज के ही राजद नेता हैं, ये भी हर बार प्रयास करते हैं। दयानंद गुप्ता के बेटे हैं। दयानंद गुप्ता बैद्यनाथ पांडे के काफ़ी करीबी थे। आरजेडी, जनता दल के ज़माने से ही लोग जुड़े हुए हैं। आरजेडी का जब गठन हुआ तो फिर ये आरजेडी में आ गए। अब राजकिशोर गुप्ता भी महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वही है, टिकट मिलता नहीं और पार्टी ये लोग छोड़ेंगे नहीं। तो फिर टिकट मिलेगा इस बार भी कि लटक जाएंगे, ये अब आने वाले समय में पता चलेगा। ये वैसे लोग हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन प्रयास हर बार करते हैं। जैसे विधानसभा चुनाव का समय आता है, क्षेत्र में लोगों के बीच अपना दावा पेश करते हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान भी करते हैं, लेकिन कभी टिकट मिला नहीं तो पार्टी भी नहीं छोड़ते, न खुद कभी निर्दलीय आकर लड़ने का प्रयास करते हैं, पार्टी के साथ ही बने रहते हैं। तो देखिए इस बार क्या होता है। अब देखिए एक नेता गुरियाकोठी में भी, अशोक कुमार सिंह, उनमें भी संभावनाएं हैं, प्रखंड प्रमुख रहे हैं, मुखिया रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ने का प्रयास कई बार कर रहे हैं। 15 में भी किए थे, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि वोट बहुत ज़्यादा नहीं आया था, 3-4 हज़ार के आसपास वोट आया था, लेकिन उनका एक खासा प्रभाव है। इस बार वो कांग्रेस से प्रयासरत है। अब टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन वो भी एक दावेदार है। इसी तरह कभी युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे कमलेश कुमार सिंह बच्चू, ये भी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे रहते हैं जब विधानसभा का चुनाव आता है, लेकिन कांग्रेस से टिकट मिला नहीं। गुरियाकोठी से ही ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और टिकट मिला नहीं तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, पार्टी के साथ बने रहते हैं। इस बार भी दावेदारी है गुरियाकोठी से, यदि पार्टी टिकट देगी तो ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज तक कभी पार्टी ने टिकट दिया नहीं। अब देखिए एक और बड़ा नाम है रविंदर राय का।
रविंदर राय बसंतपुर के पूर्व विधायक मानिक चंद राय के बेटे। पिछले कई बार से ये प्रयास कर रहे हैं कि पिता के विरासत को संभालें और गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें। आरजेडी के टिकट पर आरजेडी के नेता हैं। हर लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में दूसरे की मदद करते हैं। कभी इनके पिता लगातार विधायक थे उसी बसंतपुर क्षेत्र से, जिस गोरियाकोठी में अब इस बसंतपुर विधानसभा क्षेत्र का 2 प्रखंड शामिल है। तो देखिए, हर बार प्रयास करते हैं, टिकट पार्टी कभी देता नहीं है। इस बार पार्टी टिकट देगा या लटक जाएंगे, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। इसी तरह मेनका रमन है, जिला परिषद की सदस्य हैं, पिछले बार भी प्रयासरत थी, टिकट नहीं मिला। इस बार भी प्रयासरत हैं, देखिए टिकट मिलता है या क्या होता है। तो ये ऐसे नेता हैं जो लगातार क्षेत्र में रहते हैं, हर चुनाव में चाहते हैं कि टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट मिलता नहीं, लटक जाते हैं। इस बार लटक जाएंगे या फिर टिकट मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। इसी तरह के कई नेता और भी क्षेत्रों में, हथुआ में है, गोपालगंज में है, सारण में है, लगातार प्रयास करते हैं लेकिन टिकट मिलता नहीं। तो देखिए, चुनावी बुखार जब आता है तो जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सीट तो फिक्स है। सारण प्रमंडल में 24 सीटें ही हैं। तो जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं 24 लोगों को ही अपने क्षेत्र से एक ही लोगों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। तो मजबूरी कार्यकर्ता के पास भी है और मजबूरी पार्टियों के पास भी। देखिए आगे क्या होता है। इन पुराने कार्यकर्ताओं में से किसको टिकट मिल पाता है, किसे नहीं मिल पाता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और खबर बताते रहेंगे, पूरा जानकारी राजनीति का देते रहेंगे। फिलहाल आप हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दुलार दीजिए। यदि फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।